सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। आज बात होगी चांद की। जी हां, वही चांद जिसको लेकर के शायरों ने न जाने कितनी कहानियां लिख दी, कितने शेर लिख दिए। और अक्सर आपने ये देखा होगा, ये सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जब महबूबा की तुलना करने की बात आती है तो उसकी तुलना चांद से की जाती है। तो आज उसी चांद की बात होगी, लेकिन मुद्दा कुछ और है। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो चांद का टुकड़ा बेच रही हैं। लोग अक्सर बहुत जो धनी होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं और उन्हें कुछ अलग करने की उनके अंदर चाहत होती है, तो वो चांद का टुकड़ा खरीद करके अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, अपनी महबूबा को गिफ्ट करते हैं। ये चलन अभी नया चलन है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको ये लगेगा कि वाकई हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप भी उस चांद का दीदार कर पाएं, उस चांद की जमी पर उतरकर। दीदार तो आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन चांद की जमी पर उतरकर वहां हो सकता है कि आप रहने के लिए अपना कोई फ्लैट तैयार कर लें, वहां शॉपिंग करने के लिए आप किसी मॉल में चले जाएं। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कुछ बिल्कुल ही कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है या फिर कोई मनगढ़ंत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूं ये एग्जैक्टली वही तथ्य है जो नासा के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा है। नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर हो रही खोज के संदर्भ में ये बताया है कि वहां पे एक ऐसा ठिकाना मिल गया है जहां पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है। जी हां, भले आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा हो, थोड़ा अजूबा लग रहा हो, आपको भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन ये सच है। नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा ठिकाना ढूंढ लिया है और ये ठिकाना वहां के जो सरफेस पे बने गड्ढे हैं उसमें ये ठिकाना ढूंढा है। अगर गड्ढों से मतलब आप वहां के क्रेटर से लगा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये क्रेटर की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कुछ ऐसे गड्ढों की जहां पर तापमान 17 डिग्री सेल्सियस स्थिर तौर पे रह रहा है। जी हां, 17 डिग्री सेल्सियस। अक्सर अगर आप इंडिया में हैं तो अक्सर आपको ठंड के दिनों में यही तापमान मिलता है। इससे बहुत कम तापमान हो जाता है, 4 डिग्री 5 डिग्री तक चला जाता है तापमान। तो वो इंसानों के लिए सोचिए बहुत अच्छा तापमान है, 17 डिग्री सेल्सियस। अब ये सोच रहे होंगे आप कि इसमें अजूबा क्या है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर सामान्य तौर पे चंद्रमा के सतह पे जब आप पहुंचते हैं, जब आप पहुंचेंगे, ऐसी कल्पना कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहुंच जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप कल्पना कीजिए कि अगर आप चांद के सतह पे पहुंचते हैं तो वहां का तापमान क्या आपको पता है कितना होता है? वहां का तापमान दिन में 127 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल 127 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। तो सोचिए जब आप 127 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वहां खड़े होंगे बिना किसी प्रोटेक्टिव चीजों के, तो आपकी हालत क्या होगी? आप ऐसा लगेगा कि आपको किसी तंदूर में उठा के रख दिया गया है, इतना तापमान होता है। और अगर इसके ठंड की बात करें, अगर रात की बात करें, तो रात में यहां का तापमान हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। जी हां, ये तापमान आपको जो अंटार्कटिका, आर्कटिक की बात होती है, जो ग्रीनलैंड की बात होती है, वहां जो ग्लेशियर की बात होती है, वहां भी इतना तापमान नहीं होता है, -173 डिग्री सेल्सियस। अगर इस तापमान में आप होंगे रात में, तो सोचिए कि आपकी क्या हालत हो जाएगी। लेकिन अभी जो खोज हुई है, जो चंद्रमा पे जो मिला है, जो गड्ढे मिले हैं,
वहां पे जो गड्ढे की परछाई है वहां पे निरंतर तौर पे, मतलब स्टैटिक तौर पे जो तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। और इस गड्ढे की गहराई की बात करें तो ये 328 फीट गहरा गड्ढा है, जहां पर वैज्ञानिक अब मानव बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। तो सोचिए कि ये खोज अपने आप में कितना अहम है कि अगर किसी भी तरीके से धरती पर ऐसा कुछ होता है कि मानवों के लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है तो वहां पे चंद्रमा पे जाया जा सकता है। इस तरह की खोज। और साथ ही एक चीज और भी मैं बता दूं, वैज्ञानिक इसको लेकर के उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि चंद्रमा पे ऐसे ऐसे बहुमूल्य खनिज दबे हुए हैं कि अगर उसे पृथ्वी पे लाया जाए तो वो काफी मूल्यवान है। और चांद पे जाना आने वाले दिनों में उतना कठिन नहीं होगा जितना अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों या उपग्रहों पर जाना है, क्योंकि हमारा सबसे नजदीक का अगर कोई उपग्रह है, क्योंकि हमारा तो एक ही उपग्रह है, वो है चांद, चंद्रमा, मून, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन अगर हम इससे बाहर जाने की सोचते हैं, किसी प्लेनेट पे जाने की सोचते हैं, मंगल पे जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो बहुत महंगा सौदा है और वहां पे पहुंचना अभी इंसानों के बस की बात नहीं है। मशीनें पहुंच रही है, रोवर पहुंच रहे हैं, लेकिन इंसान अभी तक मंगल पे नहीं जा पाया है। लेकिन चंद्रमा की बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से शुरू हुआ मिशन अभी तक जारी है और आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजेगा। और इवन इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है वो भी वहां पे चंद्रयान को भेज करके वहां पे इंसानों को भेजने की बात हो रही है। तो अगर इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है और अगर जो वैज्ञानिकों ने ढूंढा है और जो ये कल्पना कर रहे हैं कि उस गड्ढे में जाकर के मानव बस्ती बसाई जा सकती है, तो सोचिए कि आने वाले दिनों में मानव सभ्यता के लिए ये कितनी बड़ी खोज साबित हो सकती है। तो इंतजार कीजिए उन दिनों का जब इंसान वहां पे जाकर के इंसान अपनी बस्ती बसाएगा। और हो सकता है या तो आप या फिर आपके आने वाले जो वंश के लोग होंगे वो शायद चंद्रमा पे जा सके और वहां बस्ती पे रह सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो या फिर आपको लगा कि ये वीडियो आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छी वीडियो हो, तो कमेंट पे इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का बटन है उसको जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नमस्कार।